नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी बेटी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी पुरुषोत्तम मास की महिमा कि इसी पुरुषोत्तम मास का नाम श्री हरि ने देकर किस तरह इस मास को एक मलिन मास से अच्छा मास बना दिया। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे क्या कथा है। कि जब महाभारत में जब पांडव जो थे वो जुए में हार गए थे और वो हार के जंगल जंगल फिर रहे थे, तो बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित हो गए वो। उन्होंने ये इस बात का उनके मन में बड़ा दुख था कि हमने ऐसा क्या किया जो चीरहरण भी हो गया, हमारा इंद्रप्रस्थ भी चला गया, हम जगह जगह इस तरह भटक रहे हैं। तो उन्होंने ये देखकर अपने आप में बड़ी चिंता जब उनको हुई तो उन्होंने श्री हरि का सुमिरन किया। और जब उन्होंने श्री हरि का सुमिरन किया तो भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। तो जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी चिंता का बताया कि हे नाथ, हमें बताइए कि हमने ऐसा बुरा काम किया जिससे हमें इस तरह परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ कि एक बार नारद मुनि ऐसे ही इधर मतलब 3 लोग पे वो घूमते हैं, तो घूमते घामते वो नर नारायण ऋषि के पास पहुँचे। तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक स्त्री रो रही है और रोती हुई वो कह रही है कि हे प्रभु, 3 वर्षों में एक मास बन जाता है 3 वर्षों का। जैसे कुछ महीने का जब बचता है 12 महीने का, तो कुछ दिन बचते हैं तो उसका 1 महीना बन जाता है और उस नाम से मैं जानी जाती हूँ। उस मास का नाम है मलिन मास, मल मास। तो मैं इस मास में ना तो कोई अच्छा काम करता है, ना भक्ति करता है, ना पुण्य करता है, और इससे मैं बहुत अपमानित होती हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि मैं तुम्हें विष्णु लोक लेके चलता हूँ। तो वो शेषशैया पर जब विष्णु भगवान सो रहे थे तो वो उस स्त्री को लेकर गए। तो इस स्त्री को जब लेकर गए तो विष्णु भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हें गोलोक धाम लेके चलता हूँ। तो विष्णु भगवान उस स्त्री का हाथ पकड़कर गोलोक धाम ले गए। जब वो गोलोक धाम लेकर गए तो उस स्त्री ने देखा कि वहाँ पर गोलोक धाम में इतना तेज और इतना प्रकाश था। तो वहाँ पर जब श्री कृष्ण जो है गोपियों से बातें कर रहे थे, जब उन्होंने देखा वो स्त्री रोई जा रही थी। तो जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ये स्त्री रो रही है तो उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, क्या बात है, आप मुझे अपना कष्ट बताइए, मैं आपका कष्ट को दूर करूँगा। तो वो स्त्री रोने लगी और कहने लगी, महाराज, जब महीनों में भगवान कोई ऐसा जब 12 महीनों में कुछ दिन ऐसे बचते हैं कि उन दिनों से फिर एक मास तैयार हो जाता है। उस मास का नाम मेरे को दे दिया गया और मुझे मलमास का नाम कहा गया। और मेरे इस मास में ना तो कोई भक्ति करता है, ना कोई पूजा करता है, ना कोई शुभ कार्य होता है। इससे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो हर जगह तिरस्कृत होना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी शरण में आई हो तो तुम्हें कोई तिरस्कृत नहीं करेगा। आज से तुम्हें ना तो कोई मलमास कहेगा, ना आपको कोई खरमास कहेगा। आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी। तो इस तरह इस जो अधिक मास है जिसे लोग मलमास कहते हैं, इसे पुरुषोत्तम मास का नाम प्रभु श्री हरि ने दिया। और इस मास में कोई भी अगर दान करता है, पुण्य करता है, व्रत करता है तो उसको 100 गुना फल मिलता है। तो आप भी और हमें भी, हम सबको इस मास का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि एक तो ये सावन में पड़ गया, क्योंकि इस मास में हरिहर का मिलन है। क्योंकि सावन का मास शिव शंकर भगवान को अर्पित है और उसी के बीच में ये मलमास आ गया तो ये विष्णु जी को, तो ये विष्णु भगवान शंकर भगवान की उसमें ध्यान में रहते हैं और शंकर भगवान विष्णु भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो ये अपने एक दूसरे के ये आराध्य के उसमें रहते हैं, ये एक दूसरे के आराध्य हैं ये। क्योंकि विष्णु भगवान शंकर भगवान के और शंकर भगवान विष्णु भगवान के, तो ये हरिहर का मिलन का एक महीना आया है और इसमें हम सब भाई बहनों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो आप इसमें दीपदान का नियम ले लीजिए, ज़मीन में सोने का नियम ले लीजिए, आप इसमें नंगे पैर मंदिर जाने का नियम ले लीजिए, कोई दान का ले लीजिए। जैसे कई लोग 4 महीने का लेते हैं, कोई लोग खाली मल मास का लेते हैं, पुरुषोत्तम मास का लेते हैं। तो आप इसमें जैसे एक समय भोजन खाने का ले लीजिए, जैसा आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से लीजिए। यदि आप शरीर से भी कमज़ोर हैं, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप व्रत पूजा कीजिए, व्रत मत कीजिए। आप सिर्फ केवल अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप एक दीप दान का नियम ले लीजिए।
दीपदान आप वट वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं, शिवालय में कर सकते हैं, विष्णु भगवान के मंदिर में कर सकते हैं और तुलसी जी के नीचे कर सकते हैं। यदि आपके घर से मंदिर दूर है तो आप अपनी तुलसी जी के क्यारे में एक दीपदान का नियम ले लीजिए। और इसमें मैं तो कहूँगी मलमास ही क्या, आप चतुर्मास में पूरे चतुर्मास आप इसका नियम लीजिए। आप मलमास में इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए। ये भगवान श्री हरि ने जो पुरुषोत्तम मास कहा है, तो आप इस मास में व्रत, पूजा, दान, स्नान, तप आप इसे कीजिए। जब जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर सकते हैं, अगर आप वैष्णव हैं तो आप जप कीजिए। इसमें कई लोग 32 माला करते हैं, वैष्णव लोग तो 64 माला भी करते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। तो जो वैष्णव भाई लोग हैं वो तो बहुत पूजा पाठ करते हैं इसमें जो पुरुषोत्तम मास में। और आप अगर आपके आसपास कोई वैष्णव भक्त है तो आप उनके पास जाकर बैठिए, उनसे सीखिए कि किस तरह वो माला करते हैं, किस तरह वो नियम करते हैं। इससे आपका बहुत ही कल्याण होगा, आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, आप अच्छा संग करेंगे तो आपके साथ अच्छी बातें आपको मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए मलमास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में और पूरा फ़ायदा उठाइए। तो आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान ही मिला होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक हाजिर होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।